अभी से 1 साल पहले तक मैं दिल्ली एनसीआर में रहता था और आप लोग को तो दिल्ली की रेपुटेशन पता ही। ओए तूने दिल्ली के बारे में खराब चीज कैसे बोली? मैंने तो अब तक कुछ बोला ही नहीं। बट मुझे पता है तू खराब चीज ही बोलेगा। एक्चुअली नहीं, मेरा दिल्ली के लोगों के साथ बिल्कुल भी खराब टाइम नहीं गया है। मुझे मत देख भाई, मैं तो एक पूकी हूँ, छोटा सा पापा का परा। हाँ, मैं एक्चुअली तुम हो। तुम मैं कौन हूँ? बढ़िया यार, सीट मिल गई। नींद लग गई थी यार। व्हाट? मैं खड़ा हूँ। ओके, आगे सीट मिल जाएगी, आगे बैठ जाना। और मौसम कैसा है? इंडीड, मौसम कैसा है? दिल्ली में मौसम ने एंड्रू टेट के कॉपीकैट पॉडकास्टर्स की तरह स्टेरॉइड्स ले रखे हैं। ग्राइंड, फाड़ गर्मी, ग्राइंड, फाड़ सर्दी। मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया कि कैसे दिल्ली की गर्मी मेरे चश्मे से मेरे गाल जल जाते थे। ग्राइंड। बट अगर आप दिल्ली से नहीं है तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू दिल्ली की गर्मी। दिल्ली में आप पसीने से भीगते नहीं है, आप इवेपोरेट हो जाते हैं। और तो और दिल्ली में पानी ने खुद निर्जल उपवास ले रखा है। पानी जैसी नॉर्मल चीज के लिए भटकना पड़ता है और अगर कभी पानी मिले भी तो उससे प्यास ही नहीं बुझती है। ऐसे मोमेंट्स में मेरी पर्सनली शिकंजी ने हेल्प करी और ऑटोज ने, क्योंकि यहाँ भी ट्रैफिक कुछ खास है नहीं, लेकिन ऑटो से चलने वाली हवा, यू नो व्हाट, मैं एक बोल्ड क्लेम करना चाहूंगा, ऑटो में ट्रैवल करने में कार से ज्यादा मजा आती है। बट आप सोचेंगे कि इतनी गर्मी है तो बरसात में तो काफी बेटर रहता होगा। तो मैं आपका जवाब कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा। घुटने तक पानी, हल्की सी बारिश में ऑटो अब ऑटो नहीं रही है, वो बोट्स बन चुकी है। सामने भैया मोटर चालू करने में लगे और मैं पीछे चप्पू से ऑटो को आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इंजन तो पूरा पानी में डूबा है। बट ये जो पानी है ये इसलिए नहीं भरा है क्योंकि यहाँ ज्यादा बारिश आती है। आई मीन कभी कभी ज्यादा बारिश भी आती है, बट ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीआर में मैं जहां रहता था वहां रोड प्लानिंग और नाली प्लानिंग इतनी ज्यादा बेकार थी कि अगर कोई इंसान थूक भी देना तो बाढ़ आ जाए। और वैसे भी दिल्ली में तो लोग बहुत हैं और रोड तुम्हारे अंकल की दाढ़ी जैसी खुरदुरी है और जब फिर पानी आता है तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे मेट्रो से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। सही में भाई, कितनी भीड़ है मेट्रो में। हालत खराब हो गई, एकदम पैक्ड है यार मेट्रो। इस मौसम में मेट्रो भी हमें बचा नहीं पाती। बट आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अब तक ठंडी के बारे में बात नहीं की है, मेनली बिकॉज वो मेरी लाइफ के एक बहुत डार्क इंसिडेंट को रिवील करेगा। इतना ज्यादा डार्क कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑल्सो आई थिंक इतनी भीड़ में ठंडी कंप्लेन करना थोड़ा वियर्ड है। इतना गर्म, कितना सही लग रहा है। वेट, गीला मुंह कौन? दिल्ली मेट्रोज में इतनी भीड़ रहती है कि बैठना छोड़ो, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। और अगर मिलती भी है तो बैलेंस बनाने के लिए कुछ पकड़ना तो जरूरी है ना। कैसे करेंगे लेकिन ये, अगर आप एक पिचकू टोमेटो केचप की तरह बीच में फंसे हुए हैं। गलती से बैलेंस करने के लिए पोल भी मिल जाए तो रैंडम लोगों के साथ रोमांटिक एपिसोड शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं छूना भाई तुम्हारा हाथ। आई गेट कि तुम्हें भी पकड़ने की जगह चाहिए, बट कम ऑन, हाथ के ऊपर हाथ रखे जा रहे हैं, पसीने में हमारे हाथ चिपक गए। भाई हम में से एक को विश्वविद्यालय में उतरना था। व्हाट द फक मैन। और ऐसे समय में आप रियलाइज करेंगे कि थैनोस इतना भी बुरा नहीं था, यू नो। उसकी आधी पॉपुलेशन मिटाने वाला आइडिया में थोड़ा सा तो दम था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें डायरेक्टर्स ने बताया कि थैनोस के दिमाग में ये बात आई कैसे। ऐसा मेनली इसलिए बिकॉज थैनोस दिल्ली से था। क्या सुन रहा है भाई? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ये फोन पे क्या चला रखा है? ऐसे ही रैंडम कुछ काम था क्या? नहीं, बस ये पूछना था, ये मेट्रो वैशाली जाएगी ना? नहीं नहीं, ये तो नोएडा जा रही है। अब गलत में आ गए। अरे यार, अच्छा एक एक्स्ट्रा मास्क रखे हो। दिल्ली की सबसे फेवरेट चीज ऑब्वियसली वहां की हवा है। फुल मौज हवा भाई, आपकी लाइफ में स्पाइस ला देगी ये हवा। कितनी अच्छी हवा है। एक आम इंसान के लिए सांस लेना इतनी ट्रांसपेरेंट चीज है कि बहुत लोग इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बट दिल्ली में हर इंसान को पता है कि ये चीज एक ब्लेसिंग है। रिसेंटली न्यूज में आती कि दिल्ली में सांस लेना 25 से 30 सिगरेट स्मोक करने जितना प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए दिल्ली में कोई सिगरेट पीता ही नहीं है। और ये जो मूवीज से पहले पीवीआर में मुकेश की कहानी नहीं आती है ना, दिल्ली में बस वी आर सॉरी लिख के आता है। अभी भी अगर मैं कभी भी दिल्ली को मिस करता हूं तो मैं बस रैंडम स्मोकर्स के पास जाता हूं और बोलता हूं मेरे मुंह में फूको। यहाँ इतना अंकल लोग करने से एग्री नहीं करते जितनी वहां की हवा खराब है। और ये चीज सर्दी में बहुत खराब हो जाती है। आपने डरा दिया यार। बट आप उतरे नहीं? भाई राजीव चौक है, यहाँ नहीं उतर पाएंगे, बहुत ही क्रेजी है। पता मेरे दोस्त के भतीजे पे ने एक बार उतरते वक्त मुक्का मार दिया, मैं तो सह नहीं पाऊंगा भाई। आई एम सॉरी। वैसे आपने नाम नहीं बताया, आपका नाम? अकी, नाम तो सुना ही होगा।
हाय, मैं राजीव चौक को दिल्ली मेट्रो का हार्ट मानता हूँ। आई थिंक आई कैन सी दैट। इतने घंटे मेट्रो में ट्रैवल करने के बाद आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ, बट फक मैन, वहां इतनी भीड़ रहती है। आई विश मेरे पास कोई आर्टिस्टिक वे होता है इस चीज को एक्सप्रेस करने का। राजीव चौक में सारे अच्छे लोग, शांति प्रिय और सुशील भी, और एकता भाईचारे के प्रतीक। भीड़ में भी है खामोशी। मुझे बचाओ, मैं थम रहा हूँ, अंदर जाओ। धक्का तेरा, पत्थर तेरा, मुंह तोड़ दूंगा। तेरा स्टेशन होगा, कल मैं यहाँ उतरने नहीं दूंगा। और दो दिल्ली में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ओके, सो दिल्ली में जब मैं नया आया था तो मैंने वहां शिफ्ट होने के पहले मंथ में इतने एक्सीडेंट देख लिए थे जितने मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे। और क्योंकि एक्सीडेंट्स होने के बाद इंसान डॉक्टर्स के पास जाता है, मैं दिल्ली के डॉक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। एक्चुअली डॉक्टर सिर्फ एक। सर्दी के समय में, लेट दैट सिंक इन, सर्दी के समय में दिल्ली मुकेश के फेफड़े से भी ज्यादा धुआंधार हो जाता है। और दिवाली के बाद स्पेसिफिकली हवा में डिस्टिंक्ट बारूद की स्मेल होती है। यहां साफ वाला पटाखा चला गया है, इसके फेफड़े में भी सेम धुआं है। इसका मतलब इसकी मौत इस पटाखे की वजह से हुई है। सर, मुझे इसके बगल में सांप वाला पटाखा भी मिल गया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम दिवाली के बाद दिल्ली आया, रेलवे स्टेशन पे उतरते ही मैंने हवा में बारूद नोटिस किया। बट ठीक है यार, इतना दिवाली के टाइम रहता ही है। एक नादान इंसान की तरह मैंने इसे इग्नोर किया और मैं घर पहुंचा। लेकिन फिर रात के 3 बजे मेरी आंखें खुली और मैंने रियलाइज करा कि मेरी पूरी बॉडी में इच हो रहा है। मैंने सोचा कि नहाने के बाद ये बेटर हो जाएगा, तो नहा के मैंने सोने की कोशिश करी। फक, 1 दिन हो गया था और ये इचिंग रुक ही नहीं रही थी। तो मैंने अपनी जॉब से लीव ली और पास के एक क्लिनिक गया। कुछ देर वेट करने के बाद डॉक्टर जब बाहर आए तो मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। ओके, एक डॉक्टर का काम पेशेंट की हेल्प करना होता है, फिगर आउट करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, दवाई देना होता है जिससे पेशेंट ठीक हो जाए, और अगर पेशेंट डरा हुआ है तो उसे समझाना है कि दवाई कैसे उसकी हेल्प करे। एक डॉक्टर अंकल ने डिसाइड किया कि व्हाट इफ इस छोटे लौंडे को, जो कि ऑलरेडी एलर्जी से डरा हुआ है, इसका मैं ग्राइंड फाड़ दूं। बेटा देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला एक्चुअली, और मेरे लिए जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहता हूँ। आपके जैसे 3 और पेशेंट पहले भी आए हैं। हाँ, आप चुप क्यों हो गए, आगे बोलिए। उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम थी और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। व्हाट? मतलब तुम ये दवाई लेके जाओ और अगर तुमसे ठीक नहीं हुए तो मुझे प्लीज माफ करिएगा। What the fuck? मिशन सक्सेसफुल। मेरा ग्राइंड फट चुका था। मैं ये दवाई लेके घर पहुंचा और एक तो पहले से खुजली से मुझे नींद नहीं आ रही थी और अब ये डर अलग। लकीली 2 दिन में मैं ठीक हो गया। मेरी बॉडी को प्रोबेबली कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया था एकदम से साफ हवा से दिल्ली की हवा में आने में। एंड यू नो व्हाट, मैं ठीक होने का बिल्कुल भी क्रेडिट इस डॉक्टर को नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर और जोक्स बिल्कुल भी सही कॉम्बिनेशन नहीं है। आई डोंट इवन नो कि वो जोक कर भी रहे थे या नहीं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाऊंगा। ऑल्दो मेरा रूममेट एक बार फिर से गया था और उसको भी इन्होंने कुछ बहुत क्रेजी चीजें बोली कि दवाई खाना छोड़ दो, पहले सही से बीमार हो जाओ एंड ऑल क्रेजी। तो ये था पहला इंसिडेंट। बेसिकली मेरी पूरी दिल्ली में ऐसे सिर्फ 2 वियर्ड इंटरैक्शंस हुए हैं। इनफैक्ट क्योंकि मैं लखनऊ से हूं और लखनऊ वाले जरूरत से ज्यादा पोलाइट होते हैं, मेरी दिल्ली के लोगों के साथ बातचीत काफी सही रही थी। मुझे फ्री में चीजें मिली हैं, एक्स्ट्रा हेल्प। बेसिकली आई डोंट नो, दिल्ली पीपल वर नाइस टू मी। एक्सेप्ट मेरे साथ ऐसी एक चीज हुई जिसने मुझे सिर्फ दिल्ली वालों से नहीं, पूरी दुनिया वालों से डरा दिया, पूरी आदमी जात से डरा दिया। अरे आपको स्टेशन चेंज करना था ना, आप इस वाले में उतर सकते हैं। थैंक्स ब्रो, तुम नहीं होते तो आज मैं पता नहीं कहाँ उतर जाता, फिर मुझे ऊबर करनी पड़ती। 1 सेकंड, वो देखो लड़का सांप वाला पटाखा लेके जा रहा है। मुझे मेरे अपार्टमेंट से ऑफिस जाते वक्त 2 बार ऑटो बदलनी पड़ती थी, which is very normal in Delhi, नोएडा। बट इस दिन जब मैं ऑटो में बैठा, मैं कौन है ये? तो हेलमेट भी पहना है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, I'll just ignore। कुछ देर तक उन अंकल ने वेट किया और फिर वो आगे बढ़ गए। ये इतना वियर्ड था कि मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये इंसान ऑफिस से है जो मुझे बाइक में बैठने को बोल रहा है? था कौन भाई ये? इस पॉइंट में मेरे दिल में दुगदुगी बचने लग गई और मैं इस बंदे को और घूर के देखने लग गया कि आखिर ये है कौन। ऑफिस का तो नहीं है, वरना अब नाम ले लेता।
अंकल आप ऑटो क्यों नहीं चला रहे हैं? सारे सीट के पैसे दे दोगे? That's right, bitch. ये अंकल फिर से आगे बढ़ गए। इस पॉइंट में मेरी हालत खराब हो गई थी क्योंकि ऑटो वाले अंकल तो आगे बढ़ नहीं रहे थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आना था। ऑटो चलने से पहले वो अंकल एक बार फिर से आए, बट इस बार मैंने उन्हें बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया। मैं किसी भी तरह सिर्फ ऑफिस पहुंचना चाहता था। फाइनली हमारी ऑटो चल गई और इस पॉइंट में मुझे पीछे देखने से भी डर लग रहा था कि व्हाट इफ वो इंसान मुझे फॉलो कर रहा हो। लकीली उन्होंने नहीं किया और शॉक में मैं ऑफिस पहुंचा और मैंने अपनी कलीग्स को ये इंसिडेंट के बारे में बताया। दिवाकर, तुम्हें छेड़ा गया है। व्हाट? इसका क्या मतलब है? मतलब आखिर तुम बैठ जाते तो फक व्हाट? और सी, मैं किसी भी एंगल से ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मुझे समझ में किसी भी तरह समझ में आता है कि लड़कियों को कैसा फील होता है। आई डोंट थिंक कि मेरा एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी है, बट ऐसी चीजें जब रियल लाइफ में होती है तो आप एग्रेसिव होने के बजाय कंफ्यूज हो जाते हो। फक, दिल्ली में मुझे छेड़ा गया है। This station is यमुना बैंक। चलिए हम चलते हैं। अरे साहब साहब, कहाँ? फक, कहाँ था साहब? Shit. अरे सॉरी भाई, हमारी वजह से आपको उतरना है। चलो मेरी तो मेट्रो आ गई, हम चलते हैं। ओके थैंक यू। Sure man. ये मेट्रो हमारी लास्ट मेट्रो है। इसके बाद नोएडा की ओर कोई मेट्रो नहीं जाएगी। So what did we learn today? Strangers से बच के रहिए, खासकर दिल्ली में। Hey, thank you for watching this video. Like, comment, share, subscribe and hi. It's a new feature जिसमें आप actively मेरी वीडियो की हेल्प कर सकते हैं. Also, I have a second channel जिसमें I teach animation. Check that out too. Also, thanks to Aki Talks. He is very funny. Thanks.